सामने आ रही है, जहां पर बालू कारोबारी के ठिकाने पर छापेमारी का मामला सामने आया है। सुभाष यादव के अलावा दूसरे लोगों के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी। ब्रॉडसन से जुड़े दूसरे लोगों के ठिकानों पर रेड किया गया है। अशोक कुमार और विजय राय के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। बालू कारोबार से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर के ईडी को शिकायत मिली थी। कल सुभाष यादव के 6 ठिकानों पर ईडी की टीम ने 8 घंटे से अधिक समय तक की छापेमारी की। तो अशोक कुमार और अजय के यहाँ छापेमारी ईडी की चली है। दोनों के खिलाफ ईडी को शिकायत मिली थी। तो सुभाष यादव जो बालू कारोबार से जुड़े हुए हैं, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी, और 2 बालू कारोबारी के ठिकाने पर रेड। तो लगातार जो बालू व्यवसायी हैं और जिनके खिलाफ शिकायतें मिली, उनके खिलाफ एक्शन लगातार ईडी का जारी है। और ऐसे में कल कई घंटों तक लगातार रेड चलती रही। सुभाष यादव के यहाँ भी छापा पड़ा था, जहां से करोड़ों कैश की बरामदगी हुई। ब्रॉडसन से जुड़े लोगों के यहाँ पर रेड लगातार जारी है। तो ब्रॉडसन कंपनी जो सुभाष यादव से जुड़ा हुआ है, और साथ ही ब्रॉडसन कंपनी से जुड़े और भी जो लोग हैं, उनके यहाँ छापेमारी की गई है। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर हलचल बेहद तेज है। खबर आ रही कि जेडीयू के एनडीए में आने के बाद से एनडीए के पुराने सहयोगियों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि जेडीयू की वजह से उनकी सीटों की कटौती हो सकती है। इसके बाद बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का अपने सहयोगियों को मनाने का सिलसिला तेज हो गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में एनडीए की सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा, इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। एनडीए की सहयोगियों में हलचल बेहद तेज है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सीट बंटवारे में इतनी देरी क्यों हो रही है। कहीं इसकी वजह जदयू का एनडीए में शामिल होना तो नहीं। पुराने सहयोगियों की सीट में कटौती की अटकलों के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता सहयोगियों को मनाने में जुट गए हैं। मांझी की पार्टी के नेता संतोष सुमन से पटना में मुलाकात के बाद नित्यानंद राय ऑल इज वेल की बात कह रहे हैं। हम संतोष बहुत संतुष्ट हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, और हम सब भाई मिलकर जो भी तय करते हैं, जो पार्टी हमारी है एनडीए के साथियों के साथ मिलकर विचार कर जो होता है वह तय करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सिर्फ हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही मिलने नहीं पहुंचे, बल्कि 2 दिन में 2 बार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने भी उपेंद्र कुशवाहा से बंद कमरे में आधे घंटे से अधिक तक मुलाकात की। मुलाकात के बाद दावा किया गया कि सब कुछ ठीक है। समय पर सबको पता चल जाएगा, समय पर ही सब कुछ पता चलता है। समय के साथ आप सबको जानकारी। कुशवाहा जी ने कुछ नाराजगी नहीं ना की है? हम दोनों से आपको लग रहा है क्या? क्या चर्चा तो आप लोग चलाते हैं, बिना वजह चर्चा चलाते हैं। सीट बंटवारा का सवाल है तो कहीं कोई दिक्कत है क्या? सब कुछ समय पर आप सब लोगों को बता दिया। खबर है जेडीयू ने 16 सिटिंग सीट पर दावा ठोका है। बीजेपी 17 सिटिंग सीटों पर लड़ने की बात कह चुकी है। ऐसे में मात्र 7 सीट बचती है, जिसमें 4 सहयोगियों को साधना है, जो बड़ी समस्या होगी। हालांकि एनडीए नेताओं का दावा है कि कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी ने एनडीए को बिहार में बहुत बेहतर लीड किया है। देश के स्तर पर प्रधानमंत्री जी इसके नेतृत्व करता है। जनता का समर्थन, जनता का भरपूर आशीर्वाद आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन सीट बंटवारे में आपको अगर जो लग रहा है कि किसी तरह का अगर जो पेच फंस रहा है या किसी तो ऐसी कोई बात नहीं है। सूत्र बताते हैं कि सीट बंटवारे पर तस्वीर तब साफ हो सकती है जब नीतीश कुमार विदेश दौरे से वापस लौटेंगे और एनडीए के तमाम सहयोगियों में बातचीत के बाद सीटों का फॉर्मूला तय किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट।